हेलो स्टूडेंट। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही एक पार्ट के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे, जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कि उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेशन में किस तरह से होता है। यह बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एल्वोलाई टू द टिश्यू बाय द ब्लड इन टू फॉर्म्स। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वह एल्वोलाई से होता हुआ टिश्यू में जाता है ब्लड के थ्रू होते हुए। दो तरीक़ों से ये ट्रांसफ़र होता है। पहला है एज सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन, जो कि 3% जो केवल 3% लेवल पे होता है, और दूसरे फॉर्म में होता है इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। यानी जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर होता है। 97% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर होता है और 3% फिजिकल सॉल्यूशन के द्वारा होता है। तो पहला स्टार्ट करता है सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन के द्वारा। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर ऑफ प्लाज्मा। जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के वाटर में डिजोल्व रहती है, घुली हुई रहती है। अबाउट 3% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन ब्लड। पुअर सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कंटेंट ऑफ प्लाज्मा, and during the exercise this type of oxygen transport is used to meet the excess demand of oxygen by the tissue। जब कभी एक्सरसाइज होती है बहुत ज़्यादा, तभी फिजिकल सॉल्यूशन के द्वारा ही ऑक्सीजन की डिमांड टिश्यू तक पहुंच पाती है। दूसरा तरीका है ट्रांसपोर्ट करने का ऑक्सीजन का, वो है कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। ऑक्सीजन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। इन दिस प्रोसेस द ऑक्सीजनेशन एंड नॉट ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। ऑक्सीजन कैन रेडियली रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन व्हेन इट नीडेड। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से तभी रिलीज होता है जब इसकी ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, की ऑक्सीजन की कितनी कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन को धारण करने में। तो इसकी परिभाषा होती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन की अमाउंट ट्रांसपोर्ट होती है उसे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो यह लगभग 1.34 मिलीलीटर पर ग्राम होती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रेफर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड इज 15 ग्राम %। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर वो 15 ग्राम % होता है। और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की 1.34 मिलीलीटर पर ग्राम होता है। अगर 15% ग्राम में देखा जाए तो यह टोटल कैरिंग कैपेसिटी जाएगी 20.1 मिलीलीटर % ऑफ ऑक्सीजन, यानी 20.1 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन इन 100 ml ऑफ ब्लड। यानी 100 ml ऑफ ब्लड में 20.1 मिलीलीटर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, कि कितने लेवल तक ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेशन होता है। सैचुरेशन इट इज़ द स्टेट और कंडीशन when hemoglobin is unable to hold or carry any more oxygen। यानी एक ऐसी अवस्था जहाँ पर हीमोग्लोबिन उस लेवल तक आकर उससे ज़्यादा ऑक्सीजन को धारण नहीं कर सकती है, तो वह पॉइंट सैचुरेशन कहलाता है। सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यानी जो हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन पॉइंट होता है वह ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। एंड इट इज़ एक्सप्लेन बाय द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और यह तरीका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व द्वारा समझाया जाता है। अब ये जो कर्व होता है यह हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दर्शाता है। हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन ओनली अप टू 95%। जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ वह 95% तक सैचुरेटेड हो सकता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में क्या होता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज एस शेप्ड, यानी सिग्मोइड शेप्ड। नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो कर्व होता है वो सिग्मोइड शेप में होता है।
Lower part of the curve indicate dissociation of oxygen and upper part is indicated the uptake of oxygen by the hemoglobin. यानी जो लोअर पार्ट होगा वो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन को दर्शाता है और अपर पार्ट अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन को दर्शाता है। जैसे कि ये ग्राफ है, ये वाला एक्स एक्सिस, दिस इज़ द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो पैमाना लिया जाता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का लिया जाता है और वाई एक्सिस पे जो पैमाना लिया जाता है वह परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का लिया जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन जो रेड कलर का शो है वो नॉर्मल कंडीशन में ये कर्व एस शेप में होता है। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये नॉर्मल कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता है और जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर कम होता है तो यह लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे राइट की तरफ ये कब शिफ्ट होगा ये कर्व, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा तब तो ये राइट में शिफ्ट होगा और अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो यह राइट की तरफ शिफ्ट होगा। ध्यान सुनने की बात है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होता है तब राइट में शिफ्ट होगा और उसके अपोजिट अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो भी ये राइट में शिफ्ट होगा, जिसे बोहर इफेक्ट कहा जाता है। इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज इन pH। अगर pH का मान कम है और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तब भी ये पार्शियल प्रेशर, तब भी ये राइट की तरफ शिफ्ट होएगा कर्व। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तब भी राइट की तरफ शिफ्ट होएगा और अगर DPG की मात्रा भी एक्सेस हो गई ब्लड में तो भी ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा। यानी नॉर्मल लेवल से अगर इधर की तरफ जाता है तब CO2 के इंक्रीज होने पर, pH का मान डिक्रीज होने पर, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा और CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के डिक्रीज होने पर, इंक्रीज होने पर यह राइट की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर ये कर्व किस दूसरी कंडीशन में देखें कि ये कर्व लेफ्ट साइड कब शिफ्ट होगा, जस्ट अपोजिट टू द राइट, कि राइट में जो कंडीशन है उसके अपोजिट, यानी इन फीटल ब्लड बिकॉज fetal hemoglobin has more affinity of oxygen than the adult hemoglobin। adult hemoglobin के कंपैरिजन फीटल ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाए या pH का मान बढ़ जाए तो भी जो कर्व है डिसोसिएशन कर्व वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। बोहर इफेक्ट, अभी हमने इस कर्व के अंदर पढ़ा था कि बोहर इफेक्ट कब होगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होगा तो वह इफेक्ट बोहर इफेक्ट कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा है, इट इज़ द इफेक्ट बाय विच प्रेजेंस ऑफ CO2 डिक्रीजेज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। यानी कि अगर CO2 की मात्रा डिक्रीज होती है, यानी CO2 की मात्रा ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जोड़ने की क्षमता को कम करता है तो वह इफेक्ट बोहर इफेक्ट कहलाता है और यह क्रिश्चियन बोहर ने 1904 में डिस्कवर किया था। ड्यू टू कंटिन्यूअल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द टिश्यू देयर इज अ हाई पार्शियल CO2 एंड लो पार्शियल ऑक्सीजन इन टिश्यू। लगातार कंटिन्यूअस मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने की वजह से वो टिश्यू के अंदर पार्शियल CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। इस इफेक्ट को बोहर इफेक्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिसेशन कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दिस इज़ द वही पार्शियल प्रेशर, सेम वही ग्राफ दर्शाया गया है। तो पार्शियल प्रेशर, तो डिसोसिएशन का राइट की तरफ कब शिफ्ट होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होगा, DPG की मात्रा ज़्यादा होगा और pH की कंसंट्रेशन कम होगी, तब तो ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर टेम्परेचर कम होगा, पार्शियल प्रेशर CO2 का कम होगा, DGP की मात्रा कम होगी और pH का मान ज़्यादा होगा तो ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस लेक्चर में हमने ये जानने की कोशिश करी किस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।